नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी जो आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हसनपुर और बिथान के बीच की है। हसनपुर से बिथान कुल 11 किलोमीटर का दूरी है। इस दूरी पर मार्च में ही ट्रेन का परिचालन होना था, लेकिन इस रूट पर ट्रेन की परिचालन कब होगी इसका कोई था पता है नहीं। लेकिन रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। 2023 का जो अंतिम महीना होगा यानी कि दिसंबर, इस दिसंबर तक जितना सारा रेल खंड है समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत उसको इलेक्ट्रीफाइड करनी है और इसको मद्देनज़र रखते हुए इस रूट पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। हालांकि ट्रेन बंद है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ट्रेन बंद है, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चालू है। ट्रेन कब चालू होगी इसका कोई था पता नहीं है। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको इस रूट सारी जानकारी देने वाले हैं। सकड़ी से लेकर के हसनपुर तक कुल 76 किलोमीटर का ये रेलखंड है। इस 76 किलोमीटर के रेलखंड पर लगभग 50 सालों से रेल आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। पता नहीं कितने सारे मंत्रीगण आए, वादा किए, घोषणा किए और वो शायद स्वर्ग भी सिधार गए होंगे, लेकिन ये रेलखंड पूरा नहीं हो सका। आपको जो स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये तस्वीर बिथान और हसनपुर के बीच की है, जिसकी कुल दूरी 11 किलोमीटर है। हसनपुर के बाद एक स्टेशन 11 किलोमीटर के बाद है जिसका नाम है बिथान, और बिथान के बाद एक कौराही नाम के स्टेशन का निर्माण कार्य होना है। कौराही के बाद फिर कुशेश्वर स्थान स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, जिसका काम अभी बाकी है। बिथान से आगे ट्रेन नहीं गई है, यानी कि अगर देखा जाए तो हसनपुर से बिथान तक में काम जो चल रहा है उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। सकड़ी से हरनगर तक, जिसकी कुल दूरी लगभग 43 किलोमीटर है, इस 43 किलोमीटर तक ट्रेन की परिचालन होती थी आज से लगभग 3 महीने पहले। लेकिन इस रूट पर यहाँ के लोगों के द्वारा एक हॉल्ट का मांग किया गया, क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है। 2 हॉल्टों के बीच में या फिर स्टेशनों के बीच में 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर तक की दूरी है। इसीलिए यहाँ के लोगों के द्वारा, इस रूट पर बसे लोगों के द्वारा एक बैगनी हॉल्ट का मांग किया गया, जिस मांग को लेकर समस्तीपुर रेल डिवीज़न या रेल मंत्रालय नाराज़ हो गई और आज से लगभग 3 महीने पहले इस रूट पर जो ट्रेन चल रही थी 2 जोड़ी, एक सुबह और एक शाम, उसको बंद कर दी। और उसके समय से लेकर के आज तक इस रूट पर एक भी ट्रेन का परिचालन नहीं हुआ है। यहाँ भवन पर जो स्टेशन भवन है, उस स्टेशन भवन पर जो मधेसी लोग हैं उनका कब्जा हो गया है। लोग गायों को अपना भूसा घर यहाँ के स्टेशनों को बना लिए हैं, लेकिन रेल इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और सांसद गोपाल जी ठाकुर जो दरभंगा से हैं वो मरणशील हो चुके हैं शायद, और इस क्षेत्र के लोगों का जो दर्द है वो उनको दिखता नहीं है। दरभंगा से कुशेश्वर स्थान के लिए पूरे दिन में 100 से ज़्यादा बसें चलती है, कोई भी बस खाली नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इस क्षेत्र के निवासी हैं तो आप इस चीज़ को जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी रेलवे इस पर ध्यान नहीं दे रही है और नए नए वायदे करती है। यहाँ के लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है रेलवे। कुल 76 किलोमीटर में सकड़ी की ओर से 43 किलोमीटर और हसनपुर की ओर से 11 किलोमीटर तक जो काम है वो चल रहा है, और इसी बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रही है। उसके अलावा जो 22 किलोमीटर का रूट बच गया, कुशेश्वर स्थान, हरनगर से लेकर के कुशेश्वर स्थान होते हुए बिथान तक, इस 22 किलोमीटर में अभी भी काम अपूर्ण है, काम हुआ ही नहीं है। पुलिया का निर्माण कार्य होना है और तब जा कर के अगले आने वाले 2-4 वर्षों में इस रूट पर ट्रेन देखने को मिल सकती है। लेकिन इस सब से परे हमारी रेलवे जो ट्रेन चलती थी, चल रही थी वर्तमान में, उसको भी छीन ली।
और कार्य को कछुए की गति से चलवा रही है। ये मिथिला का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये क्षेत्र, ये कुशेश्वर स्थान मिथिला का बाबा नगरी, जहाँ तक ट्रेन पहुँचना यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इस चीज़ पर रेलवे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। ये तस्वीर बिल्कुल आप हसनपुर और बिथान के बीच से देखे हैं। 11 किलोमीटर का काम हसनपुर से बिथान के बीच लगभग पूर्ण हो गया है। हालांकि ट्रेन कब चलेगी इसकी कोई अभी उम्मीद नहीं है। 43 किलोमीटर सकरी की ओर से ट्रेन की परिचालन की जा रही थी, जो विगत 3 महीनों से बंद है रेलवे के कारण, रेलवे के अड़ियल रवैये के कारण और यहाँ इस क्षेत्र के सांसद के कारण, जो जानबूझकर इस रूट पर ट्रेनों की परिचालन बंद करवाए हुए हैं। और बचा 22 किलोमीटर का जो हरनगर से बिथान तक की जो ये दूरी बची, उसमें कब ट्रैक लगेगी, कब पुल पुलिया का निर्माण कार्य होगा, कब इस रूट पर इस क्षेत्र के लोगों को, कुशेश्वर स्थान के लोगों को खास करके ट्रेन की गूंज सुनाई देगी, इसकी कोई उम्मीद अभी नहीं की जा सकती है। ये स्थिति है सकरी हसनपुर रेलखंड की। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले तस्वीर के साथ हाजिर होंगे, जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर रेल विभाग को टैग कीजिए और उनसे पूछिए जो आखिरकार इस प्रकार का अड़ियल रवैया यहाँ के लोगों के साथ वो क्यों अपनाए हुए। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।